आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सीक्रेट डिकोड करने वाले हैं जो हर नए ट्रेडर की आंखें खोल देगा। जरा सोचिए, कैसे कोई सिर्फ 13,500 रुपीस की छोटी सी कैपिटल को मात्र 90 दिनों के अंदर 8.5 लाख रुपए में बदल सकता है। सच कहूं तो ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम है। आज हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और डेटा के जरिए उस सटीक रास्ते को समझेंगे जो एक लूजिंग ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है। तो चलिए इस मस्ट क्लास को शुरू करते हैं। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। सुनकर थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। मार्केट में कदम रखने वाले 90% नए ट्रेडर्स अपने शुरुआती 90 दिनों के अंदर ही अपना पूरा कैपिटल जीरो कर बैठते हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा। इसे कहते हैं एक शॉकिंग मैथमेटिकल ट्रैप। अक्सर लोग बिना किसी सिस्टम के मार्केट में कूद पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि बस पैसे डालो और मशीन की तरह पैसे बाहर आएंगे, लेकिन असल में लैक ऑफ पेशेंस की वजह से वो इस ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। और इसी ट्रैप से बचने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी रूल ये है, स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो मार्केट को एक कसीनो की तरह देखते हैं। आज लक अच्छा है तो प्रॉफिट, खराब है तो लॉस। लेकिन असलियत में ये कोई लक का खेल नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। जब तक हम अपने दिमाग और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट नहीं दिला सकती। इस व्हाइट बोर्ड मास्टर क्लास के इस डेटा को देखिए। ये हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। हम दिन रात सिर्फ इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और न्यूज़ के पीछे भागते रहते हैं, राइट? लेकिन डेटा बताता है कि फंडामेंटल एनालिसिस का रोल सिर्फ 5% है, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 10% है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरा 85%, वो है हमारी मेंटल साइकोलॉजी। मतलब आप कौन सा इंडिकेटर लगा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ट्रेड लेते वक्त आपके दिमाग की हालत क्या है। सारा का सारा खेल सिर्फ माइंडसेट का है। और जब यही साइकोलॉजी बिगड़ती है ना, तो ट्रेडर्स को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी लग जाती है, जिसे डिसिप्लिन फटीग यानी अनुशासन की थकान कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई ट्रेडर एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करते करते बोर हो जाता है या इमोशनली पूरी तरह थक जाता है, तो वो रैंडम और एक्सपेरिमेंटल ट्रेड्स लेने लगता है। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। एक काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर ने इसी डिसिप्लिन फटीग के चलते अपना 5 लाख रुपए का अच्छा खासा कैपिटल उड़ाकर सिर्फ 1500 रुपए कर दिया था। सोचिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। असल में ये डिसिप्लिन फटीग कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक पूरे इमोशनल लूप का हिस्सा है, जिसे द इमोशनल हाईजैकिंग साइकिल कहते हैं। जज्बात कैसे हमारे लॉजिक को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत होती है रातों रात अमीर बनने की बेताबी से, फिर आता है कैपिटल खोने का भयानक डर। और जब डर हावी होता है ना, तो इंसान अपनी टेस्ट की हुई ओरिजिनल स्ट्रैटेजी को बीच में ही छोड़ देता है। फिर वो दूसरों की टिप्स और न्यूज़ के भरोसे रैंडम ट्रेड्स मारने लगता है। बस यहीं से लॉजिकल थिंकिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इस इमोशनल हाईजैकिंग से बचने का अचूक तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल। ट्रेडिंग इज अ स्ट्रिक्ट मैथ इक्वेशन। जी हाँ, मार्केट में अगर लंबे समय तक टिकना है तो उसका एक ही सीक्रेट है। सारे इमोशंस को साइड में रखिए और हर एक ट्रेड को प्योर, न टूटने वाले गणित की तरह देखिए। उदाहरण के लिए, अगर 10,000 का कैपिटल है और रिस्क सिर्फ 0.5% तय किया है, तो लॉस 50 रुपए ही होना चाहिए, 51 रुपए बिल्कुल नहीं। जब हम ट्रेडिंग को पूरी तरह से मैथ्स बना देते हैं, तो डर और लालच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। चलिए अब एक नॉस सीखिए, यानी एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आदतों में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। एक एमेच्योर रोज अपना लॉट साइज बदलता रहता है, किसी 90% विन रेट वाली जादुई स्ट्रैटेजी की तलाश में रहता है और अपनी पीएनएल स्क्रीन को हर सेकंड घूरता रहता है। इसके बिल्कुल उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे महीने अपना लॉट साइज एकदम फिक्स रखता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पर फोकस करता है, और सबसे हैरानी की बात, वो 40% विन रेट को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। हमने देखा है कि सिर्फ 40% एक्यूरेसी और एक सही सिस्टम के साथ लाखों रुपए का प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो वो कौन से नियम हैं जो इन प्रोफेशनल्स को इतना शांत और सटीक बनाते हैं? ये हैं वो 3 गोल्डन रूल्स, जो मार्केट में लालच और डर के खिलाफ एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। रूल नंबर 1, महीने की पहली तारीख को अपना कैपिटल और लॉट साइज फिक्स कर लें और उसे पूरे महीने बिल्कुल ना बदलें। रूल नंबर 2, अगले 90 दिनों तक लगातार सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहें
और रूल नंबर 3 जो लिटरली गेम चेंजर है, लाइव ट्रेड के दौरान कभी भी गलती से भी अपनी पीएनएल स्क्रीन को ना देखें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर पीएनएल स्क्रीन को बार बार देखना हमारे ट्रेड्स को बर्बाद क्यों कर रहा है? सोचिए, जब भी कोई लाइव ट्रेड में एंटर करता है तो एग्जैक्टली क्या होता है? धड़कनें तेज हो जाती है ना? जैसे ही वो नंबर लाल या हरे होते हैं, हाथ माउस पर कांपने लगते हैं। जो ट्रेड चार्ट पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था, वही पीएनएल देखते ही अचानक से गलत क्यों लगने लगता है? इसका बहुत ही लॉजिकल जवाब है, पीएनएल ट्रिगर्स पैनिक, चार्ट्स ट्रिगर लॉजिक। जब स्क्रीन पर 5,000 रुपए का लॉस फ्लैश होता है तो तुरंत पैनिक ट्रिगर होता है और डर के मारे एक सही ट्रेड से भी इंसान जल्दी एग्जिट कर जाता है। वहीं अगर 2,000 का प्रॉफिट दिख जाए तो लालच आ जाता है कि कहीं ये चला ना जाए और टारगेट से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझते हैं, तब हमारा दिमाग बिल्कुल लॉजिकली और शांति से काम करता है। इस लॉजिक और स्ट्रक्चर के साथ हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ सब पेशेंस और डिसिप्लिन से जीतते हैं। मार्केट कभी भी हमारे या किसी और के इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता। ये सिर्फ उसी को रिवॉर्ड देता है जिसके पास धैर्य है और जो अपने अनुशासन पर टिका रहता है। तो अब जब हमने इन रूल्स और साइकोलॉजी को समझ लिया है, तो चलिए फाइनली उस मास्टर ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं जो स्टेप बाय स्टेप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का पूरा रास्ता दिखाता है। ये है वो द 90 डे ब्लूप्रिंट। इसे बिल्कुल स्कूल के एग्जाम्स पास करने की तरह डिज़ाइन किया गया है। देखिए, हम सीधा ग्रेजुएशन तो नहीं कर सकते ना, हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है 6 दिन की प्रैक्टिस, फिर वर्चुअल ट्रेड, उसके बाद 10th का एग्जाम जहां 10,000 के कैपिटल से ट्रेड किया जाएगा। फिर आता है 12th का एग्जाम जहां 50,000 का कैपिटल होगा और आखिर में होती है ग्रेजुएशन पूरे 1 लाख के कैपिटल के साथ। चलिए इन स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में डिकोड करते हैं। स्टेप 1 और 2 को हम द सिम्युलेटर फेज कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पायलट असली जहाज उड़ाने से पहले सिम्युलेटर पर प्रैक्टिस करता है। इसमें बिना असली पैसे लगाए स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया जाता है। पेपर ट्रेडिंग के जरिए चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस ड्रॉ करना सीखा जाता है। इस फेज में रिस्क एकदम 0 है, लेकिन यहाँ हमारी आंखें और हमारा दिमाग चार्ट्स के पैटर्न को पढ़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेन हो जाते हैं। सिमुलेटर के बाद आता है सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी इम्तिहान, द 10th एग्जाम। यहाँ मैक्सिमम कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये होता है। ध्यान दीजिए, इस फेज का असली मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मार्केट में सर्वाइव करना है। रिस्क पर ट्रेड सिर्फ 0.5% रहेगा, यानी महज 50 रुपये। गोल है हर हफ्ते 3% रिटर्न निकालना और ये लगातार 3 हफ्तों तक अचीव करना है। अगर 10,000 के कैपिटल के साथ इस कड़े डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जा सकता, तो बड़े कैपिटल को हाथ लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और जब भी 10th एग्जाम पास हो जाता है, तब होता है असली प्रमोशन, द 12th एग्जाम में। अब कैपिटल बढ़कर 50,000 रुपया हो जाता है। लेकिन यहाँ कैच क्या है? गणित और स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही रहती है। लिटरली कुछ भी नहीं बदलता। रिस्क अभी भी 0.5% है, बस अमाउंट बढ़कर 250 रुपये पर ट्रेड हो जाता है। गोल अभी भी हफ्ते का 3% ही है। ये फेज हमें ये सिखाता है कि जब पोजीशन का साइज बढ़ता है, तब भी अपने इमोशंस को न्यूट्रल और शांत कैसे रखा जाए। इस पूरे 90 दिनों के ब्लूप्रिंट में एक चीज जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, वो है द अल्टीमेट फोकस, 1 चार्ट 1 टाइम फ्रेम। अक्सर ट्रेडर्स 10 अलग अलग स्क्रीन्स खोलकर बैठ जाते हैं और पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असली प्रॉफिटेबिलिटी तब आती है जब किसी एक एसेट का, चाहे वो निफ्टी हो या बिटकॉइन, उसका पूरा फुटप्रिंट मास्टर कर लिया जाए। जब एक ही चार्ट और एक ही टाइम फ्रेम होता है तो माइंड एकदम लेजर शार्प फोकस के साथ काम करता है और डिसीजंस बिल्कुल सटीक होते हैं। जब इसी फोकस के साथ किसी एक चार्ट को गहराई से पढ़ा जाता है और इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ा जाता है, तब असली पावर का एहसास होता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा, जो मार्केट को समझ गया वो फ्यूचर को समझ गया। इस सॉलिड सिस्टम के साथ सिर्फ चार्ट्स ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त के ट्रेंड्स भी क्लियर होने लगते हैं। यही वो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर को उन 90% फेल होने वाले लोगों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो इस पूरी मास्टर क्लास के बाद अब वक्त है एक्शन लेने का। ये रहा 90 डे मिशन।
आज अभी इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ट्रेडिंग 85% साइकोलॉजी है। आज ही अपनी कैपिटल लिमिट्स फिक्स कीजिए। कसम खा लीजिए कि जब भी ट्रेड लेंगे पीएनएल स्क्रीन हमेशा छुपी रहेगी और आने वाले मंडे से ही 10th एग्जाम शुरू कर दीजिए। अगर इन रूल्स को अगले 90 दिन तक पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है आसान भाषा में तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रेड विजन हमेशा याद रखिए, मार्केट रोज मौका देता है, बस सही सोच और सही नॉलेज चाहिए।